ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह बुध, मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह बुध, वाणिज्य और साथ ही साथ में जो भी मैनेजमेंट से संबंधित क्षेत्र विशेष की गतिविधियों का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं बुध, तुला राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 2 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 तक के समय अंतराल तक बुध की स्थितियां तुला राशि स्थान में रहेंगी, जहां मंगल पहले से ही तुला राशि स्थान में चलायमान है, जिनकी स्थितियां 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में ही बनी हुई है। तो वहीं सूर्यदेव भी अपने नीचस्थ राशि आधार के साथ में ही अभी चलायमान है। बुधादित्य योग बनेगा, तो वहीं बुध और मंगल जैसे शत्रुवत ग्रह भी यहाँ तुला राशि स्थान में ही रहेंगे और इसी के मध्य अंतराल में दीपोत्सव जैसा महापर्व भी रहेगा। ये परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में किस किस तरह के प्रभावों को निक्षेपित कर सकता है, ये चर्चा हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तो वहीं हम जिस भी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ पर इस प्रभाव को समझते हुए कामकाज में कैसे परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पर चर्चा वृतांत के रूप में लेकर चलेंगे। आप यदि मैनेजमेंट के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आती है, तो वहाँ पर हम किस तरह से अपनी मानसिक स्थिरता को रखने वाले होंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। वहीं आप यदि फाइनेंस के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में, किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ में है जहाँ बड़े निर्णय की आवश्यकताएं बिल्कुल सम्मुख खड़ी रहती है, तो वहाँ पर हम अपनी प्रक्रियाओं को किस तरह से लेकर चलने वाले होंगे, ये सब कुछ बुध के साथ में जुड़ी हुई प्रवृत्तियां होती है। और बुध जब शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, तो इस समय के साथ में ये भी गौर करना आवश्यक हो जाता है कि बुध और शुक्र की मित्रवत स्थितियां रहती है, और वहीं पर बुध जब भी शुक्र के राशि स्थान के अंदर रहते हैं, व्यक्ति को फाइनेंशियल पोजीशंस के साथ में प्रोएक्टिव थॉट प्रोसेस को देने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस परिवर्तन की चर्चा को आपके सम्मुख रखेंगे, और इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए कि भले ही स्वास्थ्य हो, गृहस्थ जीवन हो, चाहे मैनेजमेंट से संबंधित कामकाज हो, आर्थिक पक्ष हो, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी स्थिति को आप एक नए स्वरूप में देखना चाहते हो, ये परिवर्तन वहां पर भी कुछ न कुछ संकेत सम्मुख रखता है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप ये पाएंगे कि सप्तम भावस्थ स्थितियों में अब बुध चलायमान होंगे, तो जो मैनेजमेंट से संबंधित कामकाज होते हैं वहां वृद्धि निकल कर आएगी। जो कम्युनिकेशन को रिलेट करती हुई अप्रोच होती है, जिसके अंदर शब्दों के चुनाव के अंदर हमको बिल्कुल स्पष्टता और सरलता रखकर चलना होता है, वहां पर भी ये समय आपको काफी हद तक सकारात्मकता देने वाला रहेगा। इसी समय अंतराल के अंदर आप ये देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर जो लंबे समय से आपके लिए कोलाहल बना हुआ था, छोटी छोटी बातें गंभीर रूप के अंदर परेशान कर रही थी, वहां से भी मुक्त होकर जिस समय को आगे बढ़ाना होता है, आपकी प्रवृत्तियां वहां पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बनी हुई है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर हैं और फैसिनेशन से दूर हटकर अपनी कैलकुलेशन के साथ जुड़कर आप कोई भी निर्णय लेते हैं, वहां पर भी आपके लिए सम्यक स्वरूप रहेंगे। वहीं त्वचा जनित रोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ आप ये भी देखिएगा कि मंगल की स्थितियां बुध के साथ होने की वजह से और सप्तम भाव में होने की वजह से, यानी गृहस्थ भाव में होने की वजह से, और सूर्यदेव के स्वयं यहाँ नीचस्थ आधार में होने के कारण कहीं न कहीं कुछ तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे भी संभलने की दरकार रहेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन के साथ में जो भी ऋण संबंधी स्थितियों के आधार लंबे समय से परेशान कर रहे थे, मंगल षष्ठ भावस्थ स्थितियों में सूर्य भी अपने प्रभाव के साथ में उस स्तर के ऊपर नहीं, और जब भी ऐसी पोजीशंस यहाँ 6th हाउस में बुध की भी जुड़ जाती है, तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी मानसिक चेतनाओं को फाइनेंस के साथ में जोड़ता है। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ है, कैसे उसको कम करने वाले होंगे, किस तरह से उसको हम मैनेज करने की ओर जाएंगे, सबसे पहले व्यक्ति उसके बारे में अपनी स्थितियों को जांचने का प्रयास करता है। और वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपने लिए नोटिस करके चलिएगा कि शारीरिक स्तर के ऊपर थायराइड को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम होती है, उससे संभलने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर शत्रु उस स्तर पर परेशान करने वाले नहीं होंगे, किंतु उनके द्वारा कही गई कोई भी एक बात मन मस्तिष्क में घर कर जाती है, वो डिस्टरबेंस की अप्रोच को बनाने वाली हो सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको यहाँ सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि जो खर्चे यहाँ लंबे समय से आपके सम्मुख थे और जिसकी वजह से मानसिक स्तर के ऊपर आप चिंताओं को
बढ़ता हुआ देख रहे थे, वहां पर भी अब नियंत्रण की प्रवृत्तियां सम्मुख आने वाली रहेंगी। इतना चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है, इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर ये समय विशेष डेवलपमेंट की एक अनूठी अप्रोच को लेकर आने वाला होगा। आप लंबे समय से सक्रिय नहीं थे शेयर मार्केट में, नौकरी पेशा जीवन में चल रहे थे, व्यापार सुदृढ़ गति के साथ में बढ़ा रहे थे और अब आपको लगता है कि हमको शेयर मार्केट के और इन्वॉल्व होकर अपने कामकाज को एक तरह से पैसिव इनकम के सोर्सेस के साथ में जोड़ना है। पंचम भावस्थ बुध का आधार जब एकादश भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण को रखता है और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जब बुध अपने राशि भाव के साथ में ही नवम पंचम का संयोग स्थापित कर रहे हो तो स्पष्ट स्तर के ऊपर आर्थिक गणनाओं में और अधिक तीव्रता निकल कर आने वाली होती है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुध और मंगल जैसे ग्रह या पंचम भाव में साथ में रहेंगे। इस स्थिति से खुद को सावधान रखने की पूरी आवश्यकता। और वहीं पर जो यहाँ आपको ढैया का अंतराल चल रहा है और इसी के साथ में जो ये तीनों ही प्रभावी स्तर के साथ में चलायमान ग्रह, एक दृश्यमान और दो तारा ग्रह जब पंचम भाव के साथ में हो तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी इमेजिनेशन के साथ में नेगेटिविटी को जोड़ने वाला हो जाता है। बाकी सारी स्थितियों के अंदर आर्थिक पक्ष में फायदे निकल कर आए। आज बेहतर बेनिफिट हुआ है, किंतु हम कल के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा। आज जो बेनिफिट हुआ है क्या वो किस्मत की वजह से हुआ है या हमारे कर्म की वजह से हुआ है, यहां पर व्यक्ति खुद को कंफ्यूज करता है। उससे आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन यहां हम आपसे करना चाहेंगे। वहीं चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए जो बुध चतुर्थ भावस्थ स्थितियों के अंदर रहेंगे, मानसिक स्तर के ऊपर थोड़ी सी चिंताओं को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। उससे आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए काफी हद तक सहयोगी रहेगा, किंतु मानसिक चिंताएं यहां घर कर सकती है। जो निर्णय आप लें उसमें यही कहें कि हमने सिर्फ इस महीने के लिए या अगले 2-3 महीनों के लिए निर्णय नहीं लिया है, लंबी अवधि के लिए इस निर्णय को जीवन के भीतर संप्रेषित किया है। वहीं से हम कई बार अपने लिए चिंताओं को दूर करने वाले हो जाते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, 2 से 3 स्थितियों को एक साथ में संभालना होता है, तो वहां आपको यह गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि वहां आपके द्वारा लिए गए निर्णय सम्यक आधार पर सकारात्मकता को ही दर्शाने वाले रहेंगे। चिंतित और विचलित होने की दरकार बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि यदि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, इस समय विशेष वहां पर भी आपको बेटरमेंट की अप्रोच को देने वाला होगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी यदि आपकी जॉब जुड़ी हुई है या कोई कार्य वहां से अटका हुआ था, वहां पर भी बुध का यह परिवर्तन प्रभावी कहा जाएगा। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष जब पराक्रम भावस्थ स्थितियों के अंदर स्वयं सूर्य देव हैं, 16 नवंबर तक बुध की स्थितियां वही बनी हुई, मंगल जो कि इस भाव के साथ में कहीं पर भी कारक भाव की हानि नहीं पहुंचाते। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में, फाइनेंस संबंधी क्षेत्र विशेष में, कम्युनिकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, नौकरी रही है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां कमीशन संबंधी अप्रोच में आपको चलना होता है, तो आप सार गर्भित तथ्यात्मक आधार के ऊपर इस बात पर गौर कीजिएगा कि लंबे समय के बाद में सक्रियता के अवसर 2 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 तक आपके लिए यहां पर स्पष्ट तौर पर वृद्धि के प्रतिमान लेकर आ रहे हैं। अपनी गणनाओं के साथ में जुड़कर यहां आपको गतिमान होने का प्रयास जरूर करना चाहिए। भाग्य का सहयोग यहां बहुत अच्छे से आपको प्राप्त होने वाला रहेगा। उसमें कहीं पर भी सोचने और विचारने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपको नहीं है। क्षमताओं के अंदर वृद्धि लगातार बनी रहेगी, किंतु भाइयों के साथ संबंधों के अंदर, बहनों के साथ संबंधों के अंदर दुराव निकल कर नहीं आए, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं कन्या राशि यानी बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बुध का ये होने वाला परिवर्तन द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में अपनी स्थितियों को रखने वाला होगा। वाणी यहां पर अब एक धैर्य को धारण करती हुई नजर आ रही है। मंगल जिस रिएक्टिव अप्रोच को दे रहे थे, सूर्यदेव जिस निर्णायक स्थितियों के साथ में आपको लेकर चल रहे थे, व्यक्ति विशेष के बारे में बारंबार कंक्लूजन की अप्रोच को दर्शा रहे थे, वहीं पर जो बुध का ये आधार
जब 2 नवंबर के बाद से यहाँ द्वितीय भाव के साथ जुड़ जाएगा, वाणी धैर्य के साथ में काबिज होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना हुआ था, छोटी सी बात को लेकर दुराव निकल कर आए, किंतु हम पश्चाताप के साथ में हैं, पुनः वहाँ अपनी स्थितियों को जोड़ना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। बुध की स्थितियां व्यक्ति को फ्लेक्सिबल अप्रोच देती है, झुकने का वो मादा देती है जिसके साथ में संबंधों को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए ये स्थितियां रहेंगी। रिसर्च संबंधी कार्य के अंदर वृद्धि व्यवस्थित तौर के ऊपर सम्मुख निकल कर आ सकती है, वहां से भी चिंतित और विचलित होने की दरकार दूर दूर तक भी आपको नहीं है। आप यहाँ संबंधों के अंदर अपनी स्वीकारोक्ति को एक अलग स्तर के साथ में बनाकर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। इस बात को भी अपने लिए पूर्णतया नोटिस करके आप चलते चले जाएं। और वहीं यदि अपने कार्य की शुरुआत की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी इस समय को आप काफी हद तक स्वयं के लिए सुदृढ़ करार देने वाले हो सकते हैं। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये परिवर्तन उनके राशि स्थान के साथ में ही जुड़ने वाला होगा। इसी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच होती है, निर्णय के अंदर जिस व्यवस्थित क्रम के साथ में आपको चलना होता है, वहां पे आप लगातार गतिमान रहने वाले होंगे। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से जो अवरोध बने हुए थे, उन अवरोधों के दूर होने की ताकत भी यहाँ आपके साथ में जुड़ने वाली रहेगी। तुला राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी आप यहाँ पर व्यापारिक जीवन में नयापन लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी स्वयं को व्यवस्थित वृद्धि देते चले जाइएगा। यहाँ जो भी कामकाज क्षमताओं के साथ में जुड़े होते हैं, वहां पर भी आप बेटर अप्रोच को खुद के लिए एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग भी यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद है। तो वहीं सूर्य की वजह से जो निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास की कमी बनी हुई थी, वहां पर भी सुधार के संप्रेषित आधार अब आप देखने वाले रहेंगे। एक बात पर आप गौर करें कि जो कम्युनिकेशन है और उसके साथ में जुड़ी हुई जो आपके अधिकार सम्यक स्थितियां हैं, वो दोनों ही बहुत बड़े बेनिफिट यहाँ आपको दे रही है। इसी वजह से निर्णायक वार्ता कहीं पर भी करनी है, वहां अपनी प्रवृत्तियों को आप जोड़कर जरूर रखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ द्वादश भावस्थ बुध का आधार अनिद्रा जनित स्थितियों को सूर्य के साथ में जुड़कर अधिक बढ़ा सकता है। दोपहर के समय कोई भी चिंता आई कामकाजी जीवन को लेकर, जो जबरदस्ती एक व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में सामने रखी गई और अब आप उसके द्वारा खुद को रात्रि अंतराल में भी परेशान कर रहे हैं, तो वहां से काफी हद तक मन के भीतर व्यवधान निकल कर आते हैं, जो निद्रा की स्थितियों को डिस्टर्ब करने वाले हो जाते हैं। उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जो रोग लंबे समय से शारीरिक स्तर के ऊपर आपको परेशान कर रहे थे, अब प्रॉपर बेस पे उनको डायग्नोस करवाने की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं पर ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर जाना है, मंगल की वजह से हमने आपको कहा था कि 2 नवंबर तक थोड़ा सा रोकिएगा। अब ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर गतिमान होना आपके लिए प्रभावी रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निर्णय में धीमेपन के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। तो वहीं धनुराशि के जातकों के लिए एकादश भावस्थ आधार के साथ में जब बुध यहां गतिमान रहेंगे, तो जो भी मैनेजमेंट संबंधी कामकाज होते हैं, कोई भी डिसीजन आपको एक तरह से मैनेजमेंट के सामने रखना है कि हम इस तरह से चलना चाहते हैं, ये स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करके बढ़ना चाहते हैं, वहां आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बनी रहने वाली होगी। ये एक बात है। तो वहीं क्षमताओं के साथ में जो भी कामकाज जुड़े होते हैं, वो आपको फाइनेंशियल गेन के अप्रोच की ओर लेकर जाएंगे। आप यहाँ आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, जहां आपको कम्युनिकेशन के साथ में भी बहुत गहराई से आगे बढ़ना होता है। तो आप ये गौर कीजिएगा कि जो भी आपके लिए निर्णय सामने आते हैं, समग्र आधार के ऊपर आपको आगे बढ़ाने वाले ही होंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप जोड़कर रखने का प्रयास करें। वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट लगातार क्रिएट होते चले जाएंगे। नई जॉब जो भी मैनेजमेंट के रोल के साथ में जुड़ी हुई हो, वहाँ पर भी आप अपनी स्थितियों को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन के साथ में जॉब में कुछ नया निकल कर आ सकता है। तो वहीं जो अड़चनें बनी हुई थी, जो लग रहा था कि ले ऑफ जैसी सिचुएशन आ सकती है, कुछ और स्थितियां परेशान कर सकती हैं, उन सभी से बाहर निकलकर आप स्पष्टता के रूपक में स्वयं को लेकर चलने वाले होंगे। आप इस बात पर भी गौर करें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जिस ठहराव की आवश्यकता आपको लंबे समय से थी, अब वो पुनः यहाँ सामने काबिज हो सकता है। इसको भी आप एक पॉजिटिव नोट के रूप में स्वीकार करने वाले जरूर हों। और वहीं ये भी समझने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए
कि यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज जो मार्केटिंग संबंधी कामकाज में होते हैं आपके लिए अलग लेवल लेकर आ सकते हैं। और वहीं ये भी आप देखने का प्रयास करें कि विदेश संबंधी कार्यों में आपके रुचिकर आधार बढ़ने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो शारीरिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी, जिसमें आप योगाभ्यास के द्वारा स्वयं को एक तरह से स्थायित्व देना चाह रहे थे, स्वयं के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज को आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और वहीं पर इस समय की एक विशेषक स्थिति ये भी है कि हायर एजुकेशन को लेकर जो भी निर्णय आपको लेने थे, जिसमें आप अटकाव महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी आप तीव्रगामी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। कहीं पर भी किसी शिफ्टिंग के प्रोसेस की ओर आप हैं, एक शहर से दूसरे शहर की ओर फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि अब रोजगार के माध्यम वहां तलाश किए जाएं, जिससे कि पूरा परिवार वहां रह पाए और उसके बाद में आप नई सर्च के साथ में चलने वाले हों। ये समय व्यवस्थित आधार पर वहां पर भी आपको सहयोग देने वाला रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां घर कर सकती हैं, उनसे आप पूर्णतया संभलें। कोई भी बड़ा निर्णय जो आर्थिक स्तर के ऊपर आपको लेना है, कोई व्यक्ति आपको प्रलोभन दे रहा है कि ऐसे आप जुड़ जाइए, इस तरह से हम कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, वहां अपनी स्थितियों को एक बार आप स्थायित्व के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। तो वहीं पारिवारिक जीवन के अंदर आपको जो कोलाहल मिल रहा था, जो तनाव मिल रहे थे, उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने में किस तरह की प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, वो भी आपके लिए एक तरह से रास्ते सामने निर्मित होने वाले रहेंगे। इसी के साथ में आप त्वचा जनित विकारों से भी सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी पूरी सावधानी बरतें, भले ही वो रिश्ते के रूप में हो या फिर कामकाजी जीवन में। ये था बुध का होने वाला राशि परिवर्तन, जो कि 2 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहने वाला होगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।